ये जो टॉपिक है रोड एक्सीडेंट्स का, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है हम सब के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सब की तरह मैं भी हमेशा फिक्र करता हूँ जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं या मेरी फैमिली बाहर जाती है। जिन लोगों को हम चाहते हैं, जो हमारे करीब हैं, हमेशा मुझे फिक्र रहती है कि बच्चे घर आए कि नहीं आए, अम्मी ठीक है कि नहीं है, और ये फिक्र हर इंसान को होती है। तो जब हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक है और जिसकी वजह बहुत कमज़ोर है, हम उनको इस वजह से हमें उनको खोना नहीं चाहिए। ज़िंदगी तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में है। जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है इसमें, वो ये है कि जो मेरी समझ है थोड़ी बहुत, मतलब करीबन 1 in every 1000 इंडियन डाई ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 1000 में से एक हिंदुस्तानी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरता है। यानी कि मतलब हम रोड एक्सीडेंट्स की तुलना किसी भी बड़े बीमारी के साथ कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत आसानी से रोक भी सकते हैं। और इसमें जो मेरी लिमिटेड समझ है, सबसे पहले ये है कि देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जो है, व्हीकल जो है, वो एक एक्चुअली हमारे हाथ में वेपन बन सकता है अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करें। उससे हम लोगों की जान ले सकते हैं, खुद की जान भी गंवा सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी के साथ हमें पहला कदम लेना है कि मैं गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है। मैं गाड़ी में क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है। अगर हम ये समझें और इस चीज की इज्जत करें कि जो चीज मेरे हाथ में दी जा रही है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसको मुझे संभाल के इस्तेमाल करना है। और इसकी पहली कदम आती है कि जब मैं गाड़ी चलाना सीखता हूं तो उस वक्त एज एन इंडियन, एज एन इंडिविजुअल, मैं क्या सोच के सीख रहा हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी मुझे लाइसेंस मिल जाए, किसी तरह मुझे फटाफट लाइसेंस मिल जाए, उसकी एक्साइटमेंट हमको ज्यादा होती है। उस वक्त हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि भैया, मैं जब इस चीज को अपने हाथ में ले रहा हूं तो किसी की जान आज नहीं तो कल जा सकती है। ये सोच के मुझे उस चीज को अप्रोच करना चाहिए। हर यंगस्टर्स को भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो पहली दफा हमको लाइसेंस मिलता है तो एक्साइटमेंट होता है। ये सोच के हमें लाइसेंस लेना चाहिए कि क्या मैं एक्चुअली डिजर्व करता हूँ ये लाइसेंस। तो मेरी रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, जो संस्था लाइसेंसेस देती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो आप बड़े कड़े टेस्ट लीजिए, हमारे पूरी तरह से छानबीन करिए कि हम एक्चुअली काबिल हैं कि नहीं हैं इस किलिंग मशीन को अपने हाथ में लेने के लिए। क्योंकि जितने लाइसेंसेस, जो मेरी लिमिटेड समझ है, जितने लाइसेंसेस रोज दिए जा रहे हैं उतने ड्राइविंग टेस्ट भी करना मुश्किल है एक दिन में। तो इतने लाइसेंसेस कैसे दिए जा रहे हैं और किनको दिए जा रहे हैं? आप भी रोड पे रहेंगे, मैं भी रोड पे रहूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है जो चलाना जानता नहीं, जो समझता नहीं, जो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहला कदम तो यहां आता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मेरी इल्तिजा है कि वो बड़े इत्मीनान से और सुकून से किसी को लाइसेंस दें, ताकि आइंदा यहां से लेकर आगे तक जिन लोगों के हाथ में लाइसेंस आए वो एक्चुअली गाड़ी चलाने लायक रहे। मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसा नहीं करें एज ए सोसाइटी, अगर हम इस चीज को सीरियसली नहीं लें, तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं कहूंगा। आई डोंट थिंक ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो मर्डर है। मुझे मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मुझे मालूम है कि जिसको मैं लाइसेंस दे रहा हूं उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो फिर ये एक्सीडेंट कैसा होगा? एक्सीडेंट तब होता है कि जब मुझे गाड़ी चलाना आता है, हर चीज एज पर नॉर्म चल रही है, और फिर ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हम कह सकते हैं। लेकिन जब मुझे लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए और मैं लाइसेंस लेके निकल रहा हूं, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो इतने तादाद में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्चुअली ये एक्सीडेंट है या क्या है? मेरे समझ से ये एक्सीडेंट नहीं है,
Youngsters, do not be in a hurry to get a license. Earn the license. Be a person who actually knows how to drive the car and proudly drive the car after that. And the transport department, please, आप सख्ती से लाइसेंस दें. हमको एक टेस्ट नहीं 10 टेस्ट कराएं, 4 दफा फेल कर दें, कोई टेंशन नहीं. लेकिन जब मुझे लाइसेंस मुझे पता चले कि हाँ मुझे अब चलाना आता है.